वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन हो सकती है बारिश, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। प्रदेश वासियों को पिछले कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली हुई है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1-2 दिनों में मौसम में बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 17 जनवरी के बाद राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हवा की दिशा में भी बदलाव होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यहाँ पर फिलहाल तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आरक्षण मामले में आदिवासी समाज को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण जारी करने की अंतरिम राहत देने से किया इनकार। 22-23 मार्च को सुनवाई। छत्तीसगढ़ का आरक्षण कानून रद्द होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे आदिवासी समाज को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने 58% आरक्षण को जारी रखने की अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने भी सभी पक्षों को यहाँ पर 4 मार्च तक लिखित जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर निकले थे जवान, कुछ माओवादी घायल, विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक बार फिर से यहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जवान बड़ी संख्या में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिले थे। मुठभेड़ में कुछ माओवादी भी घायल हुए। जवानों ने मौके से विस्फोटक और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किए हैं। तेंदुए ने गर्दन दबोचकर किसान को मार डाला, खेत के पास पहुंचा और अधेड़ पर किया हमला। एक्सपर्ट ने कहा था ये आदमखोर नहीं है। महेंद्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर जिले में तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां 1 महीने में तेंदुए ने 4थी बार किसी शख्स पर हमला किया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। वे खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला किया और भाग गया। लगातार तेंदुए के हमले के कारण लोग काफी दहशत में हैं। मामला जनकपुर इलाके का है। जिले में 1 महीने के अंदर में तेंदुए के हमले से यह तीसरी मौत है। छत्तीसगढ़ की सीएम बघेल से मिले केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य, इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर यहां पर प्रो किरीट यहां पर प्रेमजी भाई सोलकी की अध्यक्षता पर छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर आई केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री कोल माइंस की खाली खदानों की जमीन पर राज्य सरकार को वापस कराने, बस्तर अंचल में सुगम यातायात की दृष्टि से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार, वन क्षेत्र में विकास कार्य कराने, वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन और साथ ही मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेनों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया। शराबबंदी के लिए बनाई गई राजनीतिक समिति, शराबबंदी के बड़े कदम। 21 को गुजरात, 26 के बाद बिहार का दौरा। पदाधिकारी अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के साथ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए बनाई गई राजनीतिक कमेटी जल्द ही शराबबंदी वाले प्रदेश के दौरे पर जाने वाली है। बताया गया है कि यहाँ पर शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दल 21 जनवरी को गुजरात दौरे पर जाएगा, जबकि 26 जनवरी के बाद समिति बिहार का दौरा करेगी। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में शराबबंदी का वादा किया था। इसके लिए वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक कमेटी गठित की गई है। अगस्त 2022 में कमेटी की तीसरी बैठक में शराबबंदी वाले राज्यों का दौरा करने के लिए राजनीतिक तैयारी यहां पर की गई थी। समिति ने अपनी इस यहां पर रणनीति को मूर्त रूप देने की तैयारी कर ली है। सीएम बघेल ने की सबसे ऊंची चोटी को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा, स्थानीय निवासियों को होगा ये लाभ। छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर स्थित सबसे ऊंची चोटी यहां पर गौरलाटा पर्यटन के लिहाज यहां पर अविश्वसनीय स्थान, यहां पर स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन यहां लगातार प्रयास कर रहा था। ऐसे में यहां पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कलेक्टर विजय दयाराम गौरलाटा स्थल यहां पर निवासियों को रोजगार के नए संसाधनों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई कार्य योजना पर तैयार कर रहे थे। अब इन सभी मामलों को तेजी से गति देने के लिए यहां पर, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरलाटा के महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा कर दी है। 1225 मीटर ऊंची यहां पर गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। भौगोलिक संरचना के अनुसार पाट प्रदेश से संबंधित है। इस चोटी से छत्तीसगढ़ और साथ ही झारखंड की सीमा पर स्थित बड़े वन क्षेत्र की यहां पर अद्भुत खूबसूरती नजर आती है।
कृषि पंप कनेक्शन के लिए कतार में बहुत से किसान, दुर्गम इलाकों में पहुंच से बाहर बिजली। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सरप्लस बिजली भी है, मगर कृषि पंपों के लिए स्थानीय बिजली कनेक्शन के लिए किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो 4 वर्षों में राज्य सरकार ने 77,555 किसानों को कृषि पंप संचालित करने के लिए बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य से अधिक यहाँ पर कनेक्शन दिए हैं। इतना ही नहीं, इतने कनेक्शन बांटने के बाद भी अभी भी यहाँ पर 58,632 किसानों को कृषि पंप के लिए स्थानीय कनेक्शन चाहिए। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद कुछ किसानों को 2 साल से अधिक समय से कनेक्शन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक यहाँ पर जो है कृषि पंप लगाने के लिए राज्य सरकार को 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जिन जगहों पर पहले से ही विद्युत लाइन है वहां तो कनेक्शन दिया जा सकता है, मगर जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची वहां किसानों को बिजली कनेक्शन की जो है भटकना पड़ रहा है। बिजली के अफसरों के अनुसार जो है पंप कनेक्शन पर सरकार सब्सिडी देती है। इस कारण सरकार ही तय करती है कि हर वर्ष कितने किसानों को पंप कनेक्शन दिया जाना है। छत्तीसगढ़ में टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड, अब तक खरीदा गया 100 लाख मीट्रिक टन धान। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को यहां ब्रेक करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में बीते साल यहां पर 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी है। इस साल राज्य में 1 नवंबर 2022 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान अब भी जारी है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल यहां पर 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा सकती है। कोल्हू का बैल बने संविदा कर्मी, नियमितीकरण की मांग को लेकर किया गया अनूठा प्रदर्शन। दंतेवाड़ा जिले में शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस के 2018 में चुनावी जन घोषणा में किए गए वादों के नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी है। 5 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन कर्मचारी कोल्हू का बैल बनकर और चित्र के माध्यम से प्रदर्शन किया। महासंघ के जिला संयोजक श्वेता सोनी ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बनने के 4 साल बाद भी 2018 के चुनावी जन घोषणा में किए गए नियमितीकरण के वादे और हमारी मांगे पूरी नहीं की है, जबकि यहां पर मांग पत्र 1 वर्ष का कम समय सरकार के पास शेष है। 30 करोड़ रुपए की दवा पेटी खरीदी का हिसाब नहीं, मितानिनों के दवा पेटी में होती है 19 तरह की दवाएं। स्वास्थ्य विभाग 30 करोड़ रुपए से अधिक की मितानिन दवा पेटी खरीदी का हिसाब ही नहीं दे पा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने पर छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन और राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र पल्ला झाड़ दिया है। वहीं स्वास्थ्य सेवा विभाग को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में स्वास्थ्य सेवा विभाग ने जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल यहाँ पर RTI के तहत मितानों के दवा पेटी व दवा खरीदी उपयोग से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। 5G के लिए सिम बदलने की जरूरत नहीं, 5G मोबाइल है तो आएगा वेलकम ऑफर। 4G सर्विस में लोगों को 10 से यहाँ पर 12 Mbps स्पीड मिल रही है। कई बार ये स्पीड गिरकर यहाँ पर 2 Mbps तक पहुँच जाती है, जबकि सभी टेलीकॉम कंपनियों का दावा है कि अधिकतम यहाँ पर 100 Mbps स्पीड देने का दावा था। वहीं यहाँ पर 5G में अधिकतम 1500 Mbps यानी कि 1.5 GB प्रति सेकंड स्पीड होने का दावा किया जा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो लोगों को जो है 5G में 600 MP से लेकर यहाँ पर 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड सकती है। छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शहरों में 5G सर्विस आ चुकी है। इसी के साथ इसको लेकर यहाँ पर चर्चा भी तेज हो रही कि वैसे तो यहाँ पर पिछले 2 सालों से बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से रायपुर, दुर्ग और साथ ही भिलाई में Jio to 5G सर्विस लॉन्च करने के बाद से ही लोगों के मन में तरह तरह के यहाँ पर सवाल भी उठने लगे हैं। मसला यहाँ क्या है कि यहाँ पर 5G सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिम बदलने की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पर 4G हैंडसेट्स में 5G का लाभ लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पर 5G का रिचार्ज कितने रुपए पड़ेगा? पत्रिका ने अपने जो है पाठ्यक्रम में इन सभी का प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर तलाशा है। पता चला कि यहाँ पर लोगों को जो है 5G सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर हैंडसेट यानी कि जो है मोबाइल जो है 5G होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 5G सर्विस को एक्सेस करने के लिए साथ ही जो है फोन में न्यू रेडियो यहाँ पर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। यह 4G में इस्तेमाल किए जाने वाले LTE टेक्नोलॉजी से अलग है। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे सभी यूजर जिनके पास 5G मोबाइल है और उसमें जो है 4G सिम लगा है, तो उन्हें कंपनी की तरफ से वेलकम ऑफर भेजा जाएगा। इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। जहां तक रिचार्ज की बात है तो अब तक यह तय नहीं हुआ कि मतलब जब तक रिचार्ज प्लान लॉन्च नहीं हो जाते यूजर वेलकम ऑफर के तहत अनलिमिटेड 5G डाटा का आनंद ले सकेंगे।
महिला आयोग की अध्यक्ष 18 जनवरी को करेगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक 18 जनवरी को बिलासपुर में कैंप करेगी। इस दौरान महिला प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेगी। जल संसाधन विभाग परिसर स्थित प्रार्थना सभा कक्ष में सुबह 11 बजे से शिविर लगाएगी। इसमें महिला प्रताड़ना से संबंधित प्रकरण जिनमें पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है उनके समक्ष सुनवाई करेगी। लिहाजा आयोग की तरफ से उनको जो समय से पूर्व प्रार्थना सभा कक्ष बिलासपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने सम्मत जारी कर दिया गया है। रायपुर में आज पधार रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। कथा सुनने ऐसे मिलेगा प्रवेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर के गुडियारी स्थित यहां पर हनुमान मंदिर मैदान में 17 यानी कि आज से 23 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। कार्यक्रम में पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा सुनने लाखों की भीड़ उमड़ सकती है। इसके साथ यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार भी लगेगा। इसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि पंडित कृष्ण श्री शास्त्री महाराज जो कि जेड+ सुरक्षा भी दी जाएगी। कार्टूनिस्ट सागर कुमार को 32वां युवा अट्टहास शिखर सम्मान से किया गया सम्मानित। मिल चुका है राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में लगातार पिछले यहाँ पर 24 वर्षों से कार्टूनिस्ट की दुनिया में यहाँ पर स्थापित बड़ा नाम सागर कुमार को दिल्ली के दिल्ली लाइब्रेरी सम्मेलन हाल में देश के यहाँ पर पॉजिटिव 32वां अट्टहास युवा शिखर सम्मेलन से नवाजा गया। देश के पूर्व रक्षा सचिव और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर योगेंद्र नायर ने देश के जाने माने कार्टूनिस्ट सागर कुमार को 32वां युवा अट्टहास शिखर सम्मान और साथ ही यहाँ पर कथाकार बलराम को कथाकार का 32वां शिखर सम्मान से यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया गया। देश में 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप पर छत्तीसगढ़ में बंद होने की कगार पर है स्टार्टअप हब। स्टार्टअप कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी कामकाज शुरू किया है। आप अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं जिसे यहाँ पर इंक्यूबेशन भी कहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी अपनी कुशलता और विशेषज्ञता लेकर आते हैं और नए कारोबारी आइडिया मिलकर काम करते हैं। इस तरह की कंपनी के जरिए ग्राहकों को एक यूनिट प्रोजेक्ट या सर्विस दी जाती है। 7 साल पहले 16 जनवरी को शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम अब 60,000 से अधिक स्टार्टअप तक पहुंच गया। हर जुबा पर स्टार्टअप की यहाँ पर चर्चा है। पेटीएम हो या साथ ही आप चाहे वो ओयो बायूस हो या फिर एकेडमी या फिर MBA चाय वाला, सभी स्टार्टअप है। वैसे यह उजली तस्वीर छत्तीसगढ़ आते आते थोड़ी फीकी हो जाती है। देश में 108 यूनिकॉर्न जिनका बाजार मूल्य $1 अरब यानी कि 8,000 करोड़ है और साथ ही 102 यूनिकॉर्न जिसका बाजार मूल्य $1 अरब पहुंचने वाला है। इनमें से एक भी छत्तीसगढ़ का नहीं है। जानकार बताते हैं कि राज्य में शुरू हुए 2 स्टार्टअप 200 करोड़ प्लस होते बेंगलुरु व मुंबई में शिफ्ट हो गए। चिंता इस बात की भी कि यहाँ पर पंडरी स्थित मॉल में चल रहे यहाँ पर इंक्यूबेटर सेंटर में 36 INC में सैकड़ों युवाओं ने स्टार्टअप की ABC में सीखी और साथ ही बंद होने की कगार पर है। ऐसे में भी आशा जताते यहाँ पर 2 स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि लगभग 200 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी से दुगना मुनाफे का झांसा देकर 13 लाख की ठगी, 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। चिटफंड कंपनी की तरह अब क्रिप्टो करेंसी में निवेश से ज्यादा मुनाफा देने का झांसा देने वाले का कारोबार फैल रहा है। गांव में लोगों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए यहां पर बहका रहे हैं। रायपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी बिजनेस मीटिंग के नाम पर जो है उन्हें बुलाकर निवेश किया जा रहा है। पुरानी बस्ती इलाके के आधा दर्जन किसान इसी झांसे में आए और साथ ही लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो गए हैं और अपने पीड़ित किसानों से रुपये ज्यादा इसके बाद निवेश करने वाली कंपनी को बंद बताकर भाग निकले। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। खाली जगहों पर बनाएंगे छोटी छोटी पार्किंग, लोगों को देंगे निःशुल्क सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम तमाम प्रयास कर रहा है। राजधानी को स्टार्टअप के लिए यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी योजना के तहत 926 करोड़ रुपए की 70 मुख्य परियोजनाओं के साथ यहाँ पर 314 उप परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें से यहाँ पर 185 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। वही विकास कार्य 129 प्रगति पर है। इसके अलावा स्वच्छता रैंकिंग के साथ ही ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड दोनों ही प्रयास कर रही है। राजधानी में पार्किंग की समस्या को दूर करने वाली जगहों पर छोटी छोटी पार्किंग बनाई जाएगी। इससे लोगों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। नियमितीकरण को लेकर भी यहाँ पर नगर निगम ने आवेदनों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा शुरू कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में शक्कर घोटाला, 12 करोड़ 36 लाख की शक्कर खा गए अफसर। बीजेपी नेताओं का दावा, हिसाब में की गई बड़ी हेराफेरी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि प्रदेश में बड़ा शक्कर घोटाला हुआ है। इसका दावा भाजपा के भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत त्रिवेदी ने किया है। त्रिवेदी के साथ ही इस मसले पर मीडिया को जानकारी देने सहकारिता प्रकोष्ठ प्रभारी देवजी भाई पटेल भी सामने आए। नेताओं ने बताया कि कुछ अफसरों ने मिलकर बड़ी यहां पर गड़बड़ी की है और 12 करोड़ की जो है शक्कर खा गई, यानी कि स्टॉक में यहां पर अनियमितता करके पैसे कमाए हैं। अब मिट्टी तेल का कारोबार छोड़ रहे हैं ज्यादातर डीलर। मुनाफा हुआ 0.4 लाख लीटर बिकता था, अब 1 लाख लीटर भी नहीं। राजधानी के यहाँ पर मिट्टी तेल डीलर अब मिट्टी तेल का कारोबार नहीं करना चाहते हैं। इसमें पहले जो मुनाफा होता था अब वे बिल्कुल कम या शून्य हो गया है। मिट्टी तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र ने इसमें सब्सिडी भी खत्म कर दी है, लिहाजा अभी इसमें जो है अब कोई भी रहना नहीं चाहता। पिछले दिनों करीब आधा दर्जन बड़े यहाँ पर डीलरों ने अपना जो है लाइसेंस सरेंडर करने की पेशकश की है। इसी बीच यहाँ पर केरोसिन की कीमत 102 रुपये से लेकर 104 रुपये तक हो गई है। अफसरों के आश्वासन पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से मिट्टी तेल पर सब्सिडी खत्म होने के बाद से ही डीलर मिट्टी तेल का स्टॉक कम कर ले रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में यह स्टॉक आधे से भी कम हो गया है। रायपुर में पुरातत्व विभाग का कार्यशाला, अब शोधार्थी आसानी से बता सकेंगे किस काल के हैं मिट्टी के बर्तन। भारत में यहाँ पर प्राचीन काल से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है। वर्तमान में अब स्टील के बर्तनों का उपयोग प्रचलन में आ गया है। इसमें मिट्टी के बर्तन यहाँ पर विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन यहाँ पर पुरातत्व विभाग के लिए आज भी मिट्टी के बर्तन सबसे खास है, क्योंकि इतिहास की तस्वीर साफ के लिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग खोज में मिट्टी के बर्तन बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसी महत्व को समझने के लिए छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संस्कृति और पुरातत्व विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के यहाँ पर शोधार्थी सम्मिलित हुए। अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, इसलिए कलेक्टर ने बनाई ये व्यवस्था। बिलासपुर से बड़ी खबर है। अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा की लगातार यहां पर मिल रही शिकायत से परेशान कलेक्टर ने एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसे यहां पर किसी विभाग में जो है स्वजन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा करते हुए आवेदन किया था। उन सभी यहां पर आवेदनकर्ताओं की सूची उनके पिता व विभाग के नाम सहित सार्वजनिक किया जा रहा है। संबंधित विभाग के कार्यालय में सूची चस्पा की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट मीडिया में भी सूची यहाँ पर प्रकाशित कर दावा आपत्ति मांगी जा रही है। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद जो है अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दरअसल आवेदन के आधार पर नियुक्ति देने के बाद शिकायतें आती थी। इसके अलावा हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हो रही है। बोर्ड परीक्षा के लिए 1.5 माह का समय, प्री बोर्ड की घोषणा नहीं होने से चिंतित हैं छात्र व पालक। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है। इसकी तैयारियों को परखने के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। बोर्ड परीक्षा के लिए समय सिर्फ 1.5 माह बचा है। अभी सभी यहाँ पर स्कूलों में प्रैक्टिकल में छात्र व्यस्त हैं। इसके अलावा प्री बोर्ड परीक्षा की तिथि की घोषित नहीं होने के कारण छात्र पालक काफी परेशानी। अंतरिक्ष में भारत के दम होंगे और मजबूत, बजट में पीएलआई योजना से लेकर टैक्स इंसेंटिव की मांग की गई। देश का केंद्रीय बजट 2023-24 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट होगा। ऐसे में इस बजट से सभी सेक्टरों को खास उम्मीदें हैं। इसी क्रम में भारत की स्पेस इंडस्ट्री ने टैक्स इंसेंटिव और साथ ही उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना लाने की मांग की है। यह मांग इस कारण भी की गई है कि स्थानीय कंस्ट्रक्शन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिल सके।